यहाँ पर कहते हैं तो भगवान इन्होंने कहा समाधि जब लगाता है ना, तो समाधि लगाता है तो व्यक्ति जगत रे बाहर क्या बाहर की इंद्रियों नहीं जाने देता है, मन निग्रह कर लेता है, समदम कर ले, समदम शिक्षा उपराधि सद्य समाधान छठ संपत्ति शिफ्ट हो जाता है। तो मन को बाहर विश्व मनोराज्य करने के लिए नहीं जाने देता, तो बाहर मन को रोक लिया, इंद्रियों को और मन को रोक लिया तो बाहर विषय में नहीं गया। तो व्यक्ति जब विषय नहीं होता तो कहाँ चला जाता है, सुसुप्ति में चला जाता है। तो सुसुप्ति एक विघ्न है, तो वहां से भी नहीं जाने देता, सतर्क हो जाता शास्त्र के अनुसार। तो मनोराज में एक अंतराल अवस्था होती है बीच की, अतः सूक्ष्म वासना होती है, उसको अंतराल अवस्था बोलते हैं, कसाय बोलते हैं। तो कसाय मनोराज चला जाता है व्यक्ति, विषय तो नहीं जा रहा है, धावन तो नहीं कर रहा है बाहर मन, फिर भी बीच की जो अंदर ही अंदर रस लेने लगता है। ले बाद में जब अंदर अंदर रहने लगा रस को मनोराज के माध्यम से सूक्ष्म वासनाओं से राग, तो वो फिर बाद में भारी प्रवृत्त हो जाता है। तो जो अंतराल अवस्था में क्या सतर्क हो जाता है तो उसको समाधि सिद्ध हो जाती है, यानी आत्मज्ञान हो जाता है। हाँ, जो सतर्क नहीं रहेगा नहीं रहेगा। कहते हैं अथवा को लेकर के यहाँ पर विकल्प करते हैं। अथवा कहते हैं जागृत है ना, कहते हैं योग आरंभ काले, है ना, योग के आरंभ काल में प्रमाद वर्जनम विधेयतया, योग के आरंभ काल में, जिस काल में आपने योग आरंभ किया ना, तो योग के आरंभ काल में प्रमाद से रहित प्रमाद वर्जनम विधेयतया रूप से व्याख्या करके अनुवाद परक रूप से अभ्यासष्ट कहते हैं, है ना। योग के आरंभ काल में, योग के आरंभ काल से पहले से प्रमाद छोड़ दिया जाए, है ना। योग जिस काल में आप आरंभ करें उससे पहले से प्रमाद करना बंद कर दें, तो फिर व्यक्ति को समाधि लग जाती है। ऐसा व्याख्यान करना करे विधि परक रूप से व्याख्यान करके अनुवाद परक रूप से व्याख्यान कर रहे हैं। तो क्या अथवा यदा एव इंद्रियाणाम स्थिराधारणाम तदानीम एव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इति अतो अविधीयते दीयते अप्रमत्तस्तदा भवति इति। कहता अथवा यदा जिस काल में इंद्रियों का स्थिर धारणा हो जाती है, इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती, स्थिर हो जाती है, इंद्रिय स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाती है ना। यदा जिस काल में इंद्रियों की जो धारणा है कैसे स्थिर हो जाती है, तदा उस काल में निरंकुश अंकुश से रहित प्रमाद से रहित निरंकुश बोलते हैं स्वतंत्र, निरंकुश बोलने किसको स्वतंत्र हो गया है, मतलब खुला छूटा हुआ है, निरंकुश घूम रहा है, अधीन अंकित से नहीं अधीन, निरंकुश मतलब खुला ही छूट रहा है। जैसे सांड है ना, सांड आदि सांड बोलते हैं, सांड वृषभ को नंदी को खुला छूट रहा है, निरंकुश घूमता है। हाँ, अस्थि को अंकुश बोलते हैं। तो निरंकुश तो निरंकुश होता है अंकुश से रहित और अप्रमत्त यानी प्रमाद से रहित है ना। इति तो इसलिए इसी हेतु से अतो अविधीयत कहा जाता है। अप्रमत्ता अंकुश से रहित प्रमाद से रहित, इसी अंकुश से रहित जो प्रमाद से रहित है वह अप्रमत्त होता है, इसी हेतु से कह देता है अप्रमत्ता, प्रमाद से रहित हो जाता है। तथा उस काल में भक्ति जब प्रमाद से रहित हो जाता है योग सिद्ध हो जाता है। होता योग किस प्रकार से योग होता है, कहते हैं विधि पक्ष में हेतु को पूछता है किस हेतु से योग सिद्ध होता है ना। कहते हैं योगो ही यस्मात् प्रभा अप्यौ उपजन अपाय धर्मक इत्यर्थो। कहते हैं जो योग है ना, संबंध होता है प्रभाव यानी उत्पत्ति, अपाय यानी नाश हो गया, प्रभाव अपाय दोनों उपजन और अपाय, उपजन वृद्धि और अपाय घट जाना, अपाय धर्मक ही योग होता है। अतः इसी हेतु से अपाय परिहार करने के लिए अप्रमाद कर्तव्य, यानी दोषों की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपाय के परिहार करने के लिए जैसे योग होता है ना, प्रभाव और अपाय वाला होता है। जो हम संबंध बनाते हैं ना, संबंध आदि बनाते हैं, संबंध बना लिए तो क्या हो गया, उपजन वृद्धि हो गई जैसे, और संबंध छूट गए तो हमारा अपाय हो गया, निवृत्ति हो गई। तो जो भी संबंध बनाते हैं छूटना और बिगड़ना होता है, जो भी किसी के साथ संबंध बनाते हैं वो छूटना और क्या होता है, बिगड़ना वाला होता है। तो ऐसे जो योग होता है उपजन और अपाय धर्मक वाला होता है। अतः इसी हेतु से कहते हैं अपाय परिहार करने के लिए, अर्थात सतर्क होने के लिए, अर्थात हमारी च्युति न हो, जैसे हमने जहाँ मन लगाया वहां से च्युत न होना चाहिए, जिस आत्म तत्व में मन लगाया वहां से च्युत न होना चाहिए, है ना।
जगत से चित हो जाए, जगत से चित नहीं होगा तो आत्म संबंधी मन लगेगा ही नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर अपाय को परिहार है दोषों की निवृत्ति के लिए, अपाय मतलब दोषों की निवृत्ति के लिए, परिहार करने के लिए अप्रमाद का प्रमाद नहीं करना चाहिए, इसी अभिप्राय। यहाँ कहते हैं उत्तर मंत्र के अवतार करने के लिए कहते हैं, शंका को उद्भावन करते हैं। कहते हैं बुद्धि आदि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म इदम तद इति विशेष तो गृह्यते। कहते हैं बुद्धि आदि चेष्टा का विषय जो ब्रह्म यदि है, बुद्धि आदि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म है, इदम ब्रह्म तद वह विशेष रूप से गृह्यते, विशेष रूप से हित होता है। बुद्धि आदि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म मानेंगे तो तय है जो ब्रह्म है, तो इदम है ब्रह्म तद वही विशेष रूप से गृहित होता है। और बुद्धि आदि उपरामे चा, और बुद्धि आदि के उपराम हो जाने सुसुप्ति में जाम करके, अतः बुद्धि आदि को उपराम हो जाने पर ग्रहण के कारण का अभाव हो जाने से उसकी उपलब्धि नहीं होगी। बुद्धि आदि को प्राम हो गया तो बुद्धि को प्राम हो जाने से उसकी इंद्रियां उसके अधीन रहती हैं, इंद्रिय तो और बुद्धि के अधीन होती हैं, है ना। तो बुद्धि आदि को प्राम हो जाए, बुद्धि और मन के प्राम हो जाने पर ग्रहण के जो कारण से ग्रहण इंद्रिय, ज्ञान के कारण इंद्रिया थी, उनकी इंद्रिया का अभाव होने से उपलब्धि नहीं होगी, किसी की ज्ञान नहीं होगा, नाश इसलिए नहीं होगा। पर नास्ति ब्रह्म है ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि आदि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म मानोगे तो तद विशेष रूप से गृहीत होते, जब चेष्टा होती है तो विशेष रूप से गृहीत होता है। तो जब बुद्ध सुश्रुति में चला गया तो ज्ञान के बुद्धि आदि को प्राण हो गया सुश्रुति में, तो ग्रहण के कारण जो इंद्रिया थी जागृत और स्वप्न में, जागृत में, तो उनका अभाव हो जाने से, ज्ञान की कारण के अभाव हो जाने से उसकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए ब्रह्म है ही नहीं है। अब वहां से कहते हैं उसी को इस प्रकार से टीकाकार इसमें कहते हैं, कहते घटो अस्थि, यहाँ पर क्या कहते हैं, घटो अस्थि इति प्रतिपन्न से घटा, घट है इस प्रकार से प्रतिपन्न घट का, विद्यमान दिखने वाले घट का, है ना। मुद्गर है अभी घाताद विलापने घटाकार्य विलीयते, जैसे मुद्गर के द्वारा अभिघात कर जाने से विलापन हो जाने पर, लीन फूट जाने पर घटाकार है, घटाकार विलीत जो घट में गया हुआ आकाश है ना, वो भी आकाश में लीन हो जाता है, होता नहीं होता। कहते हैं घटो अस्थि इस प्रतिपन्न घट के मुद्गर के अभिघात से विलापन हो जाने पर, विलीन हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर घटाकार ही विलीयते, घट का आकार ही विलीन हो जाता है, घट का आकार ही, जो घट का जो आकार था कंबु आदि घट वो आकार था वो विलीन हो जाता है। और नास्ति अंशत्व, कहते हैं उसका अंश तो बचता ही है आकार का, न अस्तित्व अंश उसका कहते है ना, न अस्तित्व अंश उसका अंश तो नहीं रहता, अस्तित्व का अंश तो नहीं रहता। तस् उसका कपाल आदि में, कहते कपाल आदि में भी अनुवृत्ति, मतलब कहते हैं यहाँ से घटाकार्य विलीय थे तो नास्तित्व, कहते हैं यहाँ पर कहते हैं न अस्तित्व अंश तस्य कम, उसका अस्तित्व तो नहीं रहता, किंतु उसका जो घट खा जाता कपाल आदि में, उसका जो कारण था मृतिका थी, मृतिका जो घट का जो आकार तो नहीं रहा, किंतु आकार वो घट फूट जाने से और टुकड़े बन गए, तो उसका अस्तित्व कहाँ चला जाता है, मृतिका में चला जाता है, अधिष्ठान। वैसे यहाँ पर के न अस्तित्व अंश, उसका नास्तित्व अंश से बोलते हैं ना, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व अंश वाला नहीं है। अतः तस्य उसका घट का कपाल आदि में भी अनुवृत्ति देखी जाती है। अतः जब फूट जाता है घट तो कहाँ जाता है, उसकी कपाल में अनुवृत्ति होती है। अतः जो आकार तो नष्ट हो गया, जो घट का जो आकार था वो अंश तो नहीं रहा, किंतु घट के आकार का अंश नहीं रहा, आकार विलीन हो गया, नष्ट हो गया, किंतु उसका जो मृतिका आदि थी, टुकड़े थे, तो टुकड़े से कपाल में चले जाते, फिर वहां से कपालिका में चले, वहां से फिर चूर्ण में चले जाते हैं। कहते हैं कपाल आदि में भी अनुवृत्ति घट की देखी जाती है। अतः इसलिए यहाँ पर कहते हैं तो कहता है, तो ये आगे कहते हैं यहाँ ऊपर मूल में कहते हैं यदि करण गोचर तद अस्ति प्रसिद्धम लोके विपरीतम च असदिति अतः अनर्थको योगो लभ्यमानत्वात् वा नास्ति उपलब्धव्यम ब्रह्म इति एवं प्राप्ति इदम उच्यते। कहते हैं यदि करण गोचर, यदि क्योंकि जो कर्ण को विषय करने वाला, कर्ण को विषय होने वाला तद अस्ति वो है प्रसिद्धम लोक में, जो कर्ण को विषय करने वाला घटपट आदि होता है ना,
यन क्योंकि जो कर्ण को वैसे करने वाला प्रसिद्ध लोक में जो घटपट आदि है वो है, यदि प्रसिद्ध है तो कहते हैं विपरीतम चासद, और इसके जो कर्ण का विषय नहीं हो रहा उसको विपरीत कर्ण जो प्रत्यक्ष देख रहा है वो तो लोक में देखा जाता है उसको बोलते हैं, है ना। कर्ण को विषय करने वाले जो घटपट आदि पदार्थ प्रसिद्ध उसको लोक में कहते हैं प्रसिद्धम अस्ति, तद वह वस्तु है। और विपरीतम उसके भी जो कर्ण का विषय नहीं हो रहा, इंद्रिय का विषय नहीं हो रहा, उसको क्या बोलते थे, वो नहीं ऐसे बंध्या का पुत्र कर्ण का विषय नहीं हो रहा उसको असत बोल देते हैं। यदि तो अतः इसी हेतु से अनर्थको योगो, तो योग जो है ना संबंध ब्रह्म अनर्थक प्राप्त हो गया, तो इसी है क्योंकि कर्ण का विषय नहीं है, ब्रह्म तो कर्ण का विषय है नहीं है, जब कर्ण का विषय नहीं तो वो योग भी कैसा, उसको बोध कराने वाला योग था ब्रह्म था, और ब्रह्म भी कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो अनर्थक योग वो क्यों, उसमें उपलब्धि न होने से, जैसे यहाँ पर बंध्या के पुत्र की उपलब्धि न होने से वहाँ पर उसका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार इंद्रिय का विषय नहीं है बंध्या का पुत्र, उसी प्रकार परमात्मा विरूप जो योग है वो भी इंद्रियों के विषय न होने से वो नहीं है, क्योंकि जो लोक में देखा जाता है वो इंद्रियों के विषय को लेकर के ही बोलते हैं ये व्यक्ति है, अस्थि है। तो अथवा अथवा बोलते हैं अति नास्ति उपलब्धव्यम, जो आपने पहले कहा वर्णन पीछे किया, अस्थि उपलब्ध नहीं है उसकी, नास्ति उपलब्धव्यम ब्रह्म, उपलब्ध के विषय का योग है वो नहीं है, अतः ब्रह्म नहीं है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर ब्रह्म कहते हैं सत्यम, ठीक है। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कहते हैं सत्यम, सत्यम कहते हैं नैव वाच्या न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथम तदुपे लभ्यते। तो यहाँ पर कहते हैं न वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, परमात्मा ना तो वाणी के द्वारा न मन के द्वारा न चक्षु आदि सारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने की योग्य नहीं है। अस्तित्व ब्रुवतो है परमात्मा, है ना, ऐसे बोलने वाले से कहते हैं परमात्मा जब है ही मन वाणी आदि मन के वाणी के और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने को योग्य नहीं है तो परमात्मा है ही नहीं है, नास्तिक लोग कहते हैं। नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, जो परमात्मा ही नहीं है तो फिर काय को देखो, जो मन वाणी आदि के वैसे नहीं होता है, जो होता है वो दिखता है, जो मन के चक्षु के द्वारा दिखते उसी को वो लोग सत्य कहते हैं, जो चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं होता उसको सत्य नहीं कहते। कहते अनुमान के द्वारा भी बन्नी का ज्ञान हो जाता है उसको भी सत्य कह देते हैं, किंतु जो अनुमान के द्वारा और प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा तो उसके बाद लोग आप कहते है ही नहीं है। तो नास्तिति कहने वालों से अन्यत्र कथम तद उपलब्धते, है ना, जो मन के द्वारा नहीं होता, वाणी के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, मन के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, चक्षु के द्वारा जानने के योग्य नहीं है, ऐसा जो परमात्मा, ऐसे कहने वाले नास्तिकों के, है ना, ऐसे कहने वाले नास्तिकों से अन्यत्र कथम तद उपलब्धे, जो मन वाणी का विषय नहीं है परमात्मा, ऐसे उनके द्वारा कैसे उपलब्धि होगी, अर्थात चार वाक्यों के द्वारा परमात्मा प्राप्त हो गए होने योग्य नहीं है। चार वाक्य और बौद्धों के द्वारा और जैनों के द्वारा और नैयायिक आदियों के द्वारा ही प्राप्त करने के योग्य नहीं है कि नहीं, क्योंकि मन में वो आत्मा हम एक गुण मान लेते हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पर ठीक है भगवान भास्कर कहते हैं नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा न अपि इंद्रिय प्राप्त हो सकते, कहते परमात्मा वाणी मन और चक्षु आदि अन्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने के योग्य नहीं है, तथापि फिर भी सर्व विशेष रहितो अपि जगतः मूलम इति अवगतत्वात् अस्ति एव कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व प्रतिष्ठात्वात्, कहते हैं फिर भी, कहते हैं तथापि फिर भी मन वाणी आदि सारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने के योग नहीं, ये तो वाचो निवर्तन अप्राप्त मन बसा, ऐसा श्रुति कहती है। मन वाणी का मन और वाणी उसको देखने के लिए गई परमात्मा को, तो जाकर देखे ब्रह्मलोक तक गई मन वाणी, तो वहां से लौट के वहां पर देखा ही नहीं उनको, मन और वाणी को ब्रह्मलोक में जाकर के देखा, उनके यहाँ नहीं है लोक में, वो लोग कहते हैं यहाँ पर परमात्मा नहीं रहते। किसी ने कहा पर भगवान कहाँ रहता है, सातवें आसमान पर रहता है, तो ब्रह्मलोक में रहता है, तो सारी मन और इंद्रिय सोच चलो वहीं जाकर देख लें, वहां पर जाकर देख, वहां भी कुछ नहीं थे, ब्रह्मा जी आदि बैठे थे, भगवान तो कोई देखा नहीं, तो लौट के आ गई वो, है क्या नहीं। लोगों के मन में ख्याल ही है ना कि भगवान कहाँ रहते, साथ वहां पर रहता है, बैकवर्ड में रहता है, तो वहां गए भगवान, बैकवर्ड में गए तो विष्णु देखे, कोई भगवान तो देखा नहीं, यहाँ पर गए वो व्यक्ति देखा है ना, भगवान आदि नहीं। सातवें आसमान सत्य लोग है, सातवें आसमान मतलब मुसलमानों पर सातवें आसमान है ही नहीं है, हैं? नहीं,
सातवें आसमान में तो कर्मकांड आदि कोई है। सत्यलोक है ना, उपासकों का ब्रह्म कहाँ रहता है? हिरण्यगर्भ लोक है। तो सत्यलोक सातवां है, सत्यलोक सातवां होता है और अंतिम लोक है। और अन्य अन्य जो मुसलमान आदियों का तो नीचे नीचे का लोक है, कोई सा होगा। स्वर्ग तो जन्नत, जन्नत मानते हैं। हाँ अरे हाँ पहले करते होंगे, अब नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कहते सर्व विशेष रहित, सारी विशेषताओं से रहित जगत का मूल परमात्मा है। इति अभिगमत्वा जाना जाता है। कोई ना कोई तो है जिसने परमात्मा, जिसने जगत बनाया उसका तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो इति अभिगम गम होने से अस्थि एवं आत्मा, आत्मा जाना जाता अस्थि है। तो क्यों? उदाहरण देते हैं, जैसे कार्य विलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वात्, जैसे कार्य का विलापन होता है ना, कारण में निष्ठ हो जाता है। कार्य का विलापन कहाँ हो जाता है? कारण में जाकर लीन समाप्त हो जाता है। अर्थात कार्य का विलापन कारण अधिष्ठान। यहाँ पर कहते हैं अधिष्ठान, अधिष्ठान अवशेष हो कारिनाश है ना, अधिष्ठान का अवशेष ही कल्पित वस्तु का नाश होता है। अधिष्ठान का अवशेष हो गया, कल्पित वस्तु का नाश कहलाता है। तो घट आदि जो उपाधि थी उसका नाश हो गया, मृतिका सत्य हो जाती है। तो यहाँ पर इसी को लेकर के कहते हैं, इसलिए तो कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं सारी विशेषताओं से रहित परमात्मा जगत का मूल है। इसी गम्य जान होने से परमात्मा अस्ति एव, परमात्मा है। इसलिए क्यों? उसमें हेतु दे दे कार्य के विलापन का, घटो कार्य विलापन का अस्तित्व निष्ठ होने से, अस्तित्व निष्ठ होने से, कारण निष्ठ होने से। अस्ति यानी कारण, यानी मृत्यु का रूप कारण उसमें सत्य है। कार्य घट, घट का विलापन किसमें हो जाता है? मृत्यु का रूप कारण में जाकर लीन हो जाता है। अब इसी को शंका उत्पन्न की है कि घटो अस्ति, ऐसे घट है तो प्रतिपन्न घट का प्रत्यक्ष है। मुद्गर आदि के अवगात से विलापन हो जाने पर घट के आकार ही लीन होता है। घट का जो आकार है ना वो लीन हो जाता है। विलीन हो जाने पर न अस्तित्व अंश, अस्तित्व अंश उसका नहीं है। यदि तत्व उसका कहते नहीं, ऐसी बात नहीं। अस्तित्व समाप्त हो गए ऐसी बात नहीं। तत्व उसका घट का कपाल आदि में भी अनुभूति देखी जाती है ना। नास्तित्व अंश मतलब वहां पर वर्णन किया कि उसका घट का अंश वो नहीं रहा, घट का अस्तित्व नहीं रहा। घट उसमें चला गया, कपाल में चला, कपाल से कपालिका में, कपालिका पे चूर्ण मृदिका में चला गया। उसके आकार का अंश नहीं रहा। घट के जो आकार का अंश था वो नहीं रहा, किंतु उसके घट जिसमें कल्पित उसमें चला गया, कपाल में चला गया, कपालिका से चूर्ण मृतिका आदि में चला गया। और उसी को कहते हैं अतः, कहते हैं अतः कार्य विलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात्, कार्य का विलापन का अस्तित्व निष्ठ होने से, कारण निष्ठ होने, कार्य का जो विलापन होता है ना, घटु कार्य का विलापन का अस्तित्व निष्ठ होने से, कारण निष्ठ होने से न शून्यता पर्यवसायी लाया, तो शून्यता पर्यवसायी लाया नहीं होता। इति ऐसे युक्त हूँ। शून्यता जैसे बौद्ध बोलते हैं शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं होता। तो शून्यता पर्यवसायी लय नहीं होता, न शून्यता पर्यवसायी लय। इति युक्तम, इति युक्त को ये स्पष्ट करते कारण अधिष्ठान का अवशेष नाश कल्पित वस्तु का, ऐसा वास्तविक कारण ने वर्णन किया कि कल्पित वस्तु, अधिष्ठान का अवशेष ही कल्पित वस्तु का नाश होता है। कल्पित वस्तु कौन है? घट, और अधिष्ठान कौन है? मृतिका, है ना। अधिष्ठान का अवशेष हो गया, कल्पित वस्तु का नाश कहलाता है। कहते हैं तथा ही, कहते हैं तथा ही इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुमान गम्यम सद्बुद्धि निष्ठाम एव अवगम्यति। तथा उसी प्रकार से इदम कार्यम है, जो कार्य है ना, घटु कार्य है, सूक्ष्म तारतम्य के प्रयास से, सूक्ष्म तारतम्य की परंपरा के द्वारा अनुमान गम्य सद्बुद्धि को बोध कराता है। अनुमान परंपरा से, घट से घट फूटा कपाल में, कपालिका से चूर्ण, कपालिका से कपाली और अन्न से चूर्ण, फिर मृतिकी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से माया, माया से परमात्मा। तो यहाँ पर सूक्ष्म तारतम्य परंपरा से अनुमान गम सद्बुद्धि निष्ठा को ही बोध कराती है। सद्बुद्धि निष्ठा को नहीं, परमात्मा। सद्बुद्धि जिसमें कल्पित है, सत परमात्मा है।
ऐसा बोध कराती है। कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं स्थूलस्य कार्य से विलय, कहते स्थूल कार्य का विलय सूक्ष्म होता है। स्थूल कार्य का विलय किसमें? सूक्ष्म है। तथा उसका कारण अवशेष रहता है, सूक्ष्म कारण अवशेष रहता है, तथा उसका भी विलय उससे सूक्ष्म है, उसका भी विलय उससे सूक्ष्म रहता है। कपाल हो गया, कपालिका हो गया। तो यावत दर्शनम व्याप्तम, यावत दर्शन जब तक देखा जाता है ना व्याप्ति को, उपलब्ध देखा जाता, जब तक व्याप्ति देखी जाती तब तक देखा जाती। यत्र न दृश्यते, तो जहाँ पर व्याप्ति नहीं देखी जाती, जहाँ पर इंद्रियों का विषय नहीं होता, तत्र वहाँ पर भी मूर्त विलय का अवश्यम भावित्वात्, तत्र वहाँ पर भी मूर्त का विलय। यहाँ पर टिप्पणीकार कहते हैं कि यहाँ पर अमूर्त विषय से इसी ये पाठ युक्तम पश्याम, जान लेना चाहिए। किंतु ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं क्योंकि आगे उसी में वर्णन करते हैं। कहते मूर्त विलय का यहाँ पर यत्र न दृश्यते, यहाँ पर देखा नहीं गया है ना, यत्र जहाँ पर व्याप्ति इसके बाद ये प्राप्त हो, इसके बाद ये प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्ति नहीं देखी जाती यहाँ पर जाकर के। तो मूर्त विलय का अवश्य, जो मूर्त का जो विलय होता है यहाँ पर सूक्ष्म विषय है ना, तो विलय का अवश्यम भावित्वात्, पंच जो सूक्ष्म भूत होते हैं तन्मात्र आदि स्वीकार कर लेना चाहिए। सन्मात्र कहते हम सन्मात्र एवं अमूर्त अवतिष्ठते इति कार्य है ना, तो वहाँ पर मूर्त विलय का अवश्य भावी होने से अवश्यम भावित्वात्, मूर्त का विलय का अवश्य भावित्व होने से सन्मात्र चेतन मात्र ही अमूर्त अवतिष्ठते, क्या हो जाता है? तन्मात्र अमूर्त बचा रहता है इति। तो कार्य, क्योंकि जैसे कार्य में सूक्ष्म तारतम्य, जो कार्य है घटरूप कार्य है, सूक्ष्म तारतम्य परंपरा के द्वारा, सूक्ष्म की तारतम्यता जो परंपरा के द्वारा अनुश्रीयमाण अनुगुयमानम, अनुश्रवण सुश्रवण सुधातु श्रवणात्म श्रीगत वाक्य है, सूक्ष्म तारतम्य से जाने वाली या तो श्रवण किए जाने वाली है ना, अनुगुयमान। सदबुद्धि निष्ठा, सदबुद्धि जो निष्ठा है उस निष्ठा को पुरुष की सदबुद्धि निष्ठा को गम्यति, यानी पुरुष को बोध कराती है। सदबुद्धि कौन वाली है? आत्मा को विषय करने वाली सदबुद्धि है, उसकी निष्ठा को बोध करा, उसमें स्थिति को बोध करा, आदर्श परमात्मा है, इस प्रकार से बोध कराती है। तो कहते हैं यहाँ पर यदापि है ना, कहते ननु ठीक बात संज्ञा करता है, ननु यद दृश्यम तद असतम, जो कहता है पूर्व पक्षी कहता है यह न्याय है, जो देखा जाता है वो असत होता है। ऐसा स्वप्न दर्शनम, जो स्वप्न दर्शन होता है, जो दृश्य होता है एक निमित्त है। तो व्याप्ति देखे जाने से अस्तित्व रूप से दृश्य का भी असत होने से सद्बुद्धि भी नास्ती है ना। यहाँ पर कहते हैं जो देखा जाता है मिथ्या होता है, जैसे स्वप्न दर्शन, उसी प्रकार से तो व्याप्ति देखे जाने से अस्तित्व घट है, सद्बुद्धि है, तो घट है उसका भी नाश हो जाता है। यद जो देखा जाता है मिथ्या होता है, तो व्याप्ति देखे जाने से अस्तित्व रूप से भी दृश्य का भी असत हो जाने से, अस्तित्व रूप से मतलब कैसे? सद्बुद्धि है ना, तो यहाँ पर अस्तित्व रूप से दृश्य का भी असत हो जाने से सद्बुद्धि भी नाशती है नहीं है, क्योंकि वो दृश्य हो रही है ना। कैसे हो रही है? दृश्य हो रहे थे, सद्बुद्धि भी नहीं है, दृश्य कोटि में आ गई। जो दृश्य होती है वो मिथ्या होता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यदापि, मूल में आते कहते हैं यदापि विषय प्रविलाप्यमाना सद्बुद्धि तदापि सत्य प्रत्यय गर्भ एवं विलीयते। कहता है यदा जिस काल में विषय के प्रविलापन के द्वारा विषय का प्रविलापन करती है, मृतिका घट का कपाल में, कपाल का कपालिका में, कपालिका का मृतिका में आदि में। कहते हैं ऐसे यदा जिस काल में विषय के प्रविलापन के द्वारा प्रविलाप्यमान होती हुई बुद्धि, वो बुद्धि संलीन होती हुई, तथा उस काल में सावे बुद्धि सत्य प्रत्यक्ष गर्भा ही विलीन, सत परमात्मा में लीन करती है, सत परमात्मा का योग कराती है, सत परमात्मा को अंतर छुपाती रहती। सत्य प्रत्यय गर्भा ये विलीन, सत परमात्मा में विलीन होती है, अर्थात सत परमात्मा का बोध कराती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, उसी कहते हैं सद्बुद्धि, कहते सद्बुद्धिर आपी नास्ति इति, सद्बुद्धि नहीं है इति एवं भूत जो प्रत्यय है अवश्यम अस्ति इति अभिगंतव्यम, अवश्यम एवं अभिगंतव्यत्वम। कहते सद्बुद्धि नास्ति एवं, ऐसे एवं भूत जो प्रत्यय होता है ना उसको अविश्व स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपने सबका त्याग कर दिया तो त्याग सबका शून्य कर दिया, तो शून्य को जाना किसने, है ना। शून्य सबको आपने बुद्धि का त्याग कर दिया, बुद्धि भी नहीं है,
तो बुद्धि नहीं है तो फिर उसको जाना किसने? कहते शून्यवादी कहते हैं सबसे सर्वम शून्यम, सर्व सारे धर्म कैसे होते हैं? शून्य से उत्पन्न होते हैं, शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है। तो उनका एक मत है सर्वे संस्कार अनित्या उत्पाद वे धर्मिणा उत्पद्य च निरुध्यंती तेसाम व्यूप समः सुखा। ये शून्य कहते हैं माध्यमिकों का मत है, शून्यवादियों का शून्य से ही जगत की उत्पत्ति। कहते सारे सर्वे संस्कार अनित्य, सारे संस्कार कितने अनित्य है, उत्पन्न होने वाले और व्यय धर्म वाले हैं, उत्पत्ति होते हैं और व्यय होता है। वो कहते उत्पन्न होकर के फिर निरोध हो जाते हैं, उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तेसाम उनका तेसाम उन सारे संस्कारों का सारा नाश होना ही सुख कहलाता है। तो शून्य से ही उत्पत्ति होती है उनकी, ऐसा उनका सिद्धांत है। तो उनका माध्यमिकों का तो यहाँ पर कहते हैं सद्बुद्धि भी नास्ती एवं जो भूत है ना, एवं जो भूत इस प्रकार से प्रत्यय एवं भूत जो प्रत्यय है उसको अवश्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने सद्बुद्धि को नाश जाना किसने? सद्बुद्धि नहीं है, इसको जाना जिसने वो तो है निषेध शेषो जयतात अशेषा, निश्चित का शेष जहाँ पर रहता है वही आत्मा रहती है, ऐसा भागवत में वर्णन किया है। कहते अन्यथा निषेध व्यवहार आयोगा, अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे, निषेध का शेष नहीं मानेंगे तो निषेध का व्यवहार की योग्यता नहीं आएगी, निषेध का व्यवहार का आयोग हो जाने से। अतो इसीलिए अंततो गत्वा सद्बुद्धि स्वीकर्ता स्यात्, न चाहते हुए भी सद्बुद्धि स्वीकार करना पड़ेगी। आप शून्यवादी को क्या मानना पड़ेगी? आप शून्यवादियों को भी आत्मा स्वीकार करना पड़ेगी, नहीं तो आप सभी बुद्धि को लीन नहीं कर सकते, आप सबका नाश नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो जिसने जो आपने जाना सब बुद्धि भी नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगी, आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगी। अतः इसी अंततः गत्वा जाकर सद्बुद्धि स्वीकार करना पड़ती है। अतः तथा किम आयतम, उससे क्या प्राप्त होगा? तो भगवान भास्कर कहते हैं बुद्धि ही कहते हैं बुद्धि ही न प्रमाणम सदा सतयोर या याथात्म अवगमे, ये बुद्धि है ना अस्मा का, हमारी जो बुद्धि है प्रमाण न प्रमाणम, स्व की बुद्धि प्रमाण नहीं है, सदा सत में यथार्थ स्वरूप में प्राप्ति के लिए, है ना? नहीं, यहाँ पर कहते हैं ज्ञान की बुद्धि है न अस्मा का मुझे प्रमाणम है ना, है ना वहाँ पर नहीं तो है ना, है हाँ ना अस्मा का हम लोगों के ना सद असत में याथार्थ के अवगम है, सद और असत के यथा स्वरूप गम में सदबुद्धि न अस्मा का हमारी बुद्धि प्रमाण है ना? सद और असत के यथा स्वरूप की प्राप्ति में न अस्माकम हमारी बुद्धि ही प्रमाण होती है, दूसरे की बुद्धि प्रमाण नहीं होती। ये सत्य है ये असत है, इसमें कौन की बुद्धि प्रमाण होती है? स्वयं की बुद्धि प्रमाण होती है, उसी को कहते हैं हाँ टीकाकार कहते हैं कहते व्यभिचार आदि में, कहते व्यभिचार आदि विषयों में सन्मात्र बुद्धि अव्यभिचाराद अव्यभिचार दर्शनाद बुद्धि स्वतः प्रामाण्यात सन्मात्र वस्तुत्व अभ्युगंतव्यम। कहते व्यभिचार विषयों में, व्यभिचार विषय कौन हो गए? रस्सी में सर्प, मृगमंशिका में जल, मृगमंशिका में जल पे जल आ दिया ना स्वप्न में। तो यहाँ पर व्यभिचार आदि विषयों में जो सन्मात्र बुद्धि का व्यभिचार नहीं देखा गया, सन्मात्र बुद्धि का व्यभिचार ना देखे जाने से ऐसी बुद्धि का स्वतः प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। बुद्धि स्वतः प्रमाण, मीमांसक कहते हैं स्वतः प्रमाणवाद, मीमांसक स्वतः प्रमाणवाद होते हैं और नैयायिक कर्ता प्रमाणवाद होते हैं। कहते पहले प्रत्यक्ष इंद्रियों मन का सीधा विषय के साथ संबंध नहीं होता, इसलिए पहले इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होगा, फिर मन का इंद्रियों के साथ संबंध होगा, तो एक बार ज्ञान होगा, दूसरी बार ज्ञान के ज्ञान को अनुवेक्षा ज्ञान कहते हैं, कर्ता प्रमाण वाले होते हैं। यहाँ पर सीधा प्रमाण हो जाता है, सीधा बुद्धि का संबंध हो जाता है। स्वतः प्रमाणवाद होने से सन्मात्र वस्तु को रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं टीकाकार कहते हैं इधर से इस हेतु से सदमूल ही जगत का, जगत सत परमात्मा ही जगत का मूल है, इस प्रकार से बात से कहना चाहिए। मूलम चेद यदि कहते मूलम चेद जगतो न स्याद, यदि जगत का मूल यदि नहीं मानेंगे तो असद असद नु कहते असद नु असद अन्वितम एव इदम कार्यम असद एव इति गृह्यता। यदि जगत का मूल परमात्मा को नहीं मानेंगे तो ये असत सब कुछ है, तो असत से ही अन्वित होगा, सब सारा जगत व्यवहार कैसा होगा? असत से ही मानना पड़ेगा कि असद असद अन्वितम एव इदम कार्यम असद एव गृह्यते। असत से अन्वित होगा तो असद ही गृहित होगा। बंध्या का पुत्र असत है, उसी से ही कार्य उत्पन्न हो रहा है, शून्य से जगत की उत्पत्ति शून्य ही है, सारा कुछ ऐसा ही गृहित आएगा, गृहित की प्राप्ति होगी। ना तो ये तद अस्थि सद सदिति गृहित, किंतु ऐसा तो नहीं है
ये सत परमात्मा से उत्पन्न हुए, इसी सदी परमात्मा गृहित होता है ना। ना तो ये तो 10 किंतु ऐसा तो नहीं है। सत सत इति इस प्रकार से गृहित है। घट सत है, पट सत है, मठ सत है। कैसा है? घट सत है, पट सत है, देवदत्त है, यज्ञदत्त है, तो सब में है पन लगा हुआ रहता है। तो इसी सत परमात्मा से आए जगत आया हुआ है, तो सत परमात्मा है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो जैसे यथा उदाहरण देते हैं, यथा मृदादि कार्य घटादि मृदादि अन्वितम, जैसे घटा मृदादि का कार्य घटादि है, मृदादि में अन्वित होता है ना। मृदादि का कार्य कौन है? घटादि है, और घटादि जब फूट जाता है तो मृदादि में अन्वित होता है। तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्ति उपलब्ध, इसी निश्चित सिद्ध हो गया, निगमन हो गया है कि जगत का मूल आत्मा है, इस प्रकार स्वीकार कर लेना, आत्मा अस्ति इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कस्मात किस हेतु से? तो ठीक अगर यहाँ पर कहते नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म इति अवगम्यते, कहते परमात्मा नहीं है, नास्ति जगत का मूल परमात्मा नहीं है, ऐसे स्वीकार कर लेने पर प्रतियोग बुद्धि से, प्रतियोग बुद्धि से निषेध बुद्धि, निषेध मुख से है ना, प्रतियोग बुद्धि से कहते निषेध बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान संभव, ब्रह्म ज्ञान का संभव हो जाने से कहते ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा जैसे निषेध बुद्धि से हमारे प्रतियोग बुद्धि से विपरीत आत्मा गीत हो जाता है। कहते आत्म नास्ति जगत का मूल परमात्मा, ऐसे जान लेने पर भी प्रतियोग बुद्धि से निषेध मुख से ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है ना, तो लास्ट में जाकर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो निषेध प्रतियोग बुद्धि से निषेध मुख से ब्रह्म ज्ञान संभव हो जाने से किसलिए? मोक्षों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान कामना से अस्ति एवं उपलब्धव्य, ऐसा कहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की कामना के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान की कामना से अस्ति परमात्मा है ऐसी उपलब्ध जान लेना चाहिए। कस्मात किस हेतु से? जब निषेध मुख से ज्ञान हो गया है तो फिर उसको बाद में ब्रह्म ज्ञान की इच्छा क्यों करनी चाहिए? आत्मा है, आत्मा है, निषेध मुख से ज्ञान हो रहा है। तो कस्मात किस हेतु से? कहते अस्ति है ना, अस्ति ब्रुवता। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर प्रतियोगितया ज्ञात निषेध निषेधत्वात् आत्मतया ज्ञानम न स्यात्, कहते प्रतियोगी बुद्धि से ज्ञात वस्तु का, प्रतियोगी बुद्धि से ज्ञात वस्तु का निषेध रूप से आत्मतया रूप से ज्ञान नहीं होता है ना। प्रतियोगी बुद्धि से ज्ञात वस्तु का निषेध होने से, निषेध हो जाने से और आत्मतया रूप से ज्ञान नहीं हो पाता। अतः इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान की कामना के द्वारा अस्ति परमात्मा जगत का मूल इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। अस्ति इति ब्रूता कहने वाले के द्वारा कहते अस्ति ब्रूतो, ऐसा कहने वाला परमात्मा है ना। अस्ति ब्रूतो अस्तित्ववादी ना, अस्तित्ववादी के द्वारा आगम अर्थ अनुसारी ना, आगम अर्थ के अनुसारी आत्मा है, अस्तित्व ब्रूत है ना, आगम आत्मा है। ऐसे अस्तित्ववादी का अस्तित्ववादी कौन से? आगम अर्थ के अनुसारी वेदांतवादी, आगम अर्थ के अनुसार चलने वाले वेदांतवादियों के श्रद्धान वाले होने से उनसे भिन्न आत्मा है। इस प्रकार से आगम वेदांत उपनिषद में जिनकी निष्ठा है, ऐसी उन लोगों की श्रद्धा से अन्यत्र जो नास्तिकवादी है, अन्यत्र जो नास्तिकवादियों में कहते वो नास्ति जगतो मूलम आत्मा, नास्तिकवादी में कौन है? जो शून्यवादी हो गए, बौद्ध हो गए, चारवाकवादी हो गए। तो नास्तिकवादी में तो नास्ति जगत का मूल जो आत्मा है वो नहीं है। इति निरवयवम है ना, निरअन्वयव अवयव से रही, कहते यहाँ पर जगत का मूल परमात्मा नहीं है। निरअन्वयम एव इदम कार्यम, बिना कारण के ही आया है, दिख रहा है। इदम कार्यम है अभावांतम प्रविलीयते, अवयव से रहित निरअन्वयव से अनुवृत्ति नहीं होती, लास्ट में जाकर है ना, अन्वित नहीं होता। निरअन्वयम एव इदम कार्यम, अन्वय से रहते हैं कार्य। अभावान तक शून्य तक चला जाता है। अभावान तक मतलब शून्य तक चला गया, तो अभावान तक प्रविलीयते, अभाव तक लीन हो जाता, शून्य तक चला जाता है। इति मान्यमान, ऐसे जो मानने वाले कौन? नास्तिक मत वाले, मानने वाले, विपरीत दर्शनी, आत्मा में विपरीत बुद्धि देखने वाले, ऐसे विपरीत बौद्ध मत वाले खत्म किस प्रकार से तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को तत्व रूप से पारमार्थ रूप से उपलब्ध करेंगे, कैसे जानेंगे? अतः न कथंचन उपलब्धता, इसी प्रकार से उपलब्ध नहीं कर सकते है ना। सर्वे संस्कार अनित्य उत्पाद वे धर्मिणा उत्पद्यम च निरुद्धन्ति तेषां विषमा शोका, ये उनका सिद्धांत है। कहते हैं सारे संस्कार अनित्य, उत्पाद और वे धर्म वाले हैं उनके संस्कार, उत्पन्न और वे उत्पन्न होते हैं, वे होते हैं और उत्पन्न होकर के फिर निरोध हो जाता है, उत्पन्न होकर के क्या हो जाता है? निरुद्धन्ते, निरोध हो जाता है। तेसा उनके सारे संस्कारों का बेस सम हो जाए, नाश हो जाना ही उनके मत में क्या हो जाता है? सुख कहलाता है, आत्मा कहलाती है। शून्य को ही आत्मा मानते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत है। इसलिए जो सारा यहाँ से अवयव से रहित जो कार्य है अभाव पर्यंत तक जाता है, ऐसे उन मानने वालों के मत में आत्मा
जगत का कारण नहीं है, ऐसे उनके वो आत्मा ब्रह्म आत्मा कैसा बोध होगा उनके मत में, आता उनको बोध नहीं हो सकता।